अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो हमारा व्लॉग है उसका आगाज़ हो चुका है और मैंने सोचा है कि आज क्यों ना मैं जिम चली जाऊँ, क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया था। मैंने जिम छोड़ दिया था प्रेगनेंसी के बाद और ये चल रहा था मेरा माशाल्लाह से 9वां महीना। और इसमें आपको चाहिए, इंसान को चाहिए कि बहुत एक्सरसाइज करें। अभी मैं जो आपको दिखाया ना, हमारे पास हमारे शेडो ने बच्चे दिए हुए हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। मगर ये जो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ ना, अभी जो दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्तों के ये हो गए हैं माशाल्लाह। इतने बड़े, इतने प्यारे, इतने क्यूट लग रहे हैं ना, आय हाय। मेरा दिल करता है कि बस हर टाइम ही इनको अपने पास ही रखूं। मगर जब मैंने इनको उठाया तो शेडो इतनी जल्दी आ गई, इनको लगता है कि मैं इनको अपने साथ ही लेके चली जाऊँगी, इतनी मतलब उनको टेंशन हो जाती है। तो ये जब मैंने आपको बताया, मैंने ये ब्लैक वाला देखा ना, इतना प्यारा था, इसके ब्लू आईज दिख रहे थे। और मैंने अभी दिखे, जब मैंने वीडियो में बना रही थी ना, तो तभी मैंने अच्छी तरह से देखा। आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जिसके घर में बिल्लियाँ होती है या बिल्ली बच्चे दे देती है ना, वो बोलते हैं कि मतलब उस घर में बहुत ही बरकत होता है और बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ये मैंने जब सुना तो मैं इतनी खुश हो गई कि बस मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनको एक ही बच्चा दे दूँगी। मगर मेरे हस्बैंड इतने परेशान हो गए कि नहीं, ये सारे भी मेरे बच्चे हैं, मैं इनको किसी को भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो हर टाइम ही इनको देखता है। जब भी ऑफिस से आ जाते हैं ना, तो पहले इनके लिए आते हैं, उनको देखता है कि अब सोए हुए हैं, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो इनमें एक इतना मैच्योर हो गया है कि वो मतलब इतनी जल्दी उसने चलना स्टार्ट किया है कि मैं जब सो रही थी तो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा कि क्या, कहाँ से आवाज़ आ रही है। आपको एक बात बताऊँ, शेडो ने यहाँ पे हमारे रूम के अंदर जो बेड में ड्रॉर है ना, उसमें अपने बच्चे लाए हुए हैं। पहले तो हम समझ रहे थे कि ये एक बच्चा लेकर आए, तो हम समझ रहे थे कि हमने इनको देखा तो ये अभी अपने साथ ही सारे बच्चे नहीं रखेंगे। मगर जब मैंने देखा तो ये अपने सारे बच्चे यहाँ पे हमारे रूम में लेकर आई है और हमने इनके लिए एक अच्छी सी जगह मतलब सेट की है। तो मतलब ये गर्म है, क्योंकि हम एसी ही लगाते हैं, तो एसी की वजह से ऐसा ना हो कि इनको ठंड पड़ जाए और बीमार ना पड़ जाए। यहाँ पर लियो भी आया था अपने अपने बेटे को देख रहा था, पता नहीं बेटी है या बेटा है, मुझे लग रहा था ये बेटी है इनकी। और इनको देख रही थी, तो उनको सूंघ रही थी और ये समझ रहा था कि कहाँ से आए हैं ये भाई। ये यहाँ पर जब शेडो बच्चे दे रही थी ना, तो ये इतना टेंशन में था, इतना टेंशन में था बेचारा, कि मैं सोच रही थी कि अल्लाह, इनको भी इतना टेंशन होता है। ये उसके साथ ही खड़ा हुआ था बेचारा और म्याऊं म्याऊं कर रहा था कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। माशाल्लाह से फिर जब शेडो ने बच्चे दिए तो फिर आराम और सुकून से बैठ गया। इसके बाद हम दूसरे दिन का व्लॉग मैंने बनाया है और हम यहाँ पे चले गए अजमान, क्योंकि मेरी दोस्त ने बताया कि यहाँ पर अजमान में एक फेस्टिवल लगा हुआ था। उसमें ये सारे कॉस्मेटिक्स जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे ओरिजिनल हैं। जब मैंने जाके देखा तो मुझे तो पहले मैं भी वीडियो में यही सोच रही थी कि ये सारे ओरिजिनल है। जब हम चले गए उसमें देखा तो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं था। सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और यही बताते हैं कि ये सारे ओरिजिनल है, ये चीज़ ओरिजिनल है। क्योंकि जब उन लोगों ने ओरिजिनल कॉस्मेटिक भेजने हैं, तो मतलब किसी ब्रांड का, मेबेलिन का, गिको का या कोई भी ब्रांड हो, वो आपको ऐसे क्यों भेजेंगा। वो वही भेज देता है मतलब जिसके कुछ सैंपल पड़े हुए हो या कुछ 2 3 4 बचे हुए हो, तो उसी तरह से कुछ बेच सकता है। मगर इतने पड़े हुए थे, इतने ज़्यादा, और लोग ऐसे आ रहे थे कि मतलब इनको कहीं से पता नहीं क्या हो गया है, लोग इतने ख़रीद रहे थे।
मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, कुछ ओरिजिनल ही नहीं लग रहे थे। मैं सोचती हूँ कि अगर कोई इंसान कोई चीज़ लेना चाहे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे पैसे अपना क्यों ख़राब करे। अगर कोई चीज़ लेनी हो तो आप एक चीज़ ले ले, मगर अच्छा से ले ले, ओरिजिनल ले ले, तो वो आपके यूज़ में भी आता है और आप मतलब आपके स्किन पर भी कोई नुकसान नहीं होता। फिर हम जा रहे थे अपने घर की तरफ क्योंकि लेट हो गया था, और ये था संडे का दिन, जब मेरे हस्बैंड इस दिन भी ऑफिस गए थे क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं थी। तो मैं तो बहुत ही बोर हो गई थी। फिर हम थोड़े टाइम के लिए फिर हम बाहर चले गए। फिर संडे के बाद उनको फिर भी ऑफिस जाना था क्योंकि मंथ के एंड में बिल्कुल भी उनको छुट्टी नहीं मिलती, और इतना प्रेशर पड़ता है ना, इतना प्रेशर पड़ता है कि फिर क्या बताएं। यहाँ पर मैंने अपने लिए कैरेमल शेक ले लिया, और मेरे हाथ आप देख सकते हैं कि मैं एक एक लिपस्टिक, एक एक लिप ग्लोज चेक कर रही थी कि कैसा है इसका कलर, टेक्सचर और सब कुछ कैसा है। मगर खैर मैं भी नहीं रह गई, मैंने भी कुछ ले लिया। मगर जब मैं घर में लेकर आ गई ना, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत गलत किया, क्योंकि ओरिजिनल ही लेना बेहतर था, ना कि ये सारी चीज़ें। फिर बस क्या ही करते, अब तो ले लिया है भाई। फिर ये मैं बना रही थी कुछ फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि मैं अपने हाथ से जब मतलब छुरी से जब काट लेते हैं ना, उसका कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो इस तरह से मैंने अपने हाथ से काट लिया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल, मतलब चिली पाउडर और नमक मिला दिया था। अभी इसको मैं एयर फ्रायर में फ्राई कर दूँगी, क्योंकि जब मैं ज़्यादा ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ तो फ्रेंच फ्राइज़ में इतना ऑयल चला जाता है कि बंदा जब खा लेता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो मैंने कहा चलो आज एयर फ्राई में ही बना लेती हूँ। और ये है जी, मैंने आज कीमा मैकरोनी बनाया था, जो कि मेरे देवर को अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं आज कीमा मैकरोनी ही बना लूँगी। और उसके बाद जी हमारा फ्रेंच फ्राइज़ में अभी डालने लगी हूँ, और इसको थोड़े से टाइम के लिए मैंने रखा। उसके बाद जब मैं इसके अंदर डालूँगी ना, तो मतलब इससे थोड़ा सा पानी बह रहा था, क्योंकि मैंने नमक डाल दिया था, क्योंकि नमक नहीं डालना चाहिए था, मुझे इस टाइम ही डालना चाहिए, क्योंकि जब इसका पानी बह जाता है ना, तो फिर आपके एयर फ्रायर में भी चला जाता है, तो उसका वैसे मज़ा नहीं आता। जब सारा पानी बह जाता है आलू से, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाते हैं। तो जी हो गया था हमारा ये सारा काम रेडी, और मैं अभी इसको दूंगी तकरीबन, इसको लगते है तकरीबन आधा घंटा तकरीबन ही लगता है, क्योंकि 14 मिनट एक ही साइड के लिए चाहिए और 14 मिनट बाकी दूसरे साइड के लिए आपको उसको देना पड़ता है। और ये हो गया था जी हमारा ये एयर फ्रायर, मैंने यहाँ पे रख दिया था। यहाँ पर मेरा जूसर पड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे किचन में इतनी सारी चीज़ें आ गई है कि मतलब एक ही चीज़ के लिए जगह बहुत ही कम पड़ रही थी। तो अभी तक मैंने इनको यहाँ पे रख दिया था, और ये हो गए थे जी हमारे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार। और ये हो रहा था जी टाइम, शाम का टाइम हो रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड थी यहाँ मेरे साथ, दूसरे बिल्डिंग में रहती है, माशाल्लाह से उसने मेरे लिए बहुत ही अच्छा डिनर भेजा। और मैं देख रही थी ये क्या है इसमें, मुझे नहीं पता था, मैं काम कर रही थी, मैं इतनी बिजी थी कि उनका मैसेज ही नहीं देखा। उन्होंने मुझे मैसेज ही किया था। तो यहाँ पर उन्होंने चावल और कढ़ी पकोड़ा और दाल भेजे थे। माशाल्लाह से वो अपना बिज़नेस भी चलाती है। अगर आप लोगों ने यहाँ से कोई चीज़ ऑर्डर करनी हो तो मैं आपको उनका डिटेल दे दूँगी, तो आप वहाँ से जो भी आपको चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे खाने बनाती है। और ये है जी कढ़ी पकोड़ा, और उसमें है कट्टी दाल नहीं है, वैसे ही दाल बनाए हैं।